मुझे लगता है ये 400 पार वाला नारा भी बहुत पहले दिया गया था, अभी ये घोटाला कांड नहीं हुआ था। और 195 की सूची प्रकाशित हुई थी सदस्यों की, 543 में 195 की सूची प्रकाशित करने वाली पार्टी 400 का दावा करने लगी। उन्हीं के एक सांसद ने, भीतर उसके गैस बन रही थी, सच्चाई उसके मुंह से निकल गई। उसने कहा हम 400 सीट से ज़्यादा इसलिए चाहते हैं कि अगर 400 से अधिक सीट हमें मिल गई तो हम देश का नया संविधान बना देंगे। ये बात विपक्ष के लोग कहते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो आम जनता को बात नहीं समझ में आती थी। लेकिन अब भाजपा का सांसद खुद ही ये बात कह रहा है। और जहाँ तक 400 सीट जीतने का है, उसके साथ एक बात और कही जाती थी कि यूपी में 80 में 80, तो क्या कहा जाए, 51 सीट आई, 51 सीटों के नाम आए और बाकी सीटें अभी तक, एक और सूची आई उसमें यूपी के एक भी नाम नहीं छुए गए। आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, लेकिन अगर 400 सीट आ गई तो गाजीपुर की जनता को आज तथाकथित कुछ आप ही के पत्रकार बंधु कहते हैं कि जातवादी लहर में बह गए और विकास को तरजीह नहीं दी। छुपाते हैं सत्य को। गंगा के पुल को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन बीएसएनएल का संचालन करता कौन था, इसको आप छुपाते हैं। कभी नहीं कहेंगे कि मनोज सिन्हा संचार मंत्री थे। दुनिया के आधुनिक सिस्टम से लैस हमारा बीएसएनएल 21 लाख करोड़ रुपए का बीएसएनएल मिट्टी में मिल गया। 21 लाख करोड़, आपने बताया था 20,000 करोड़ का विकास आया, 21 लाख करोड़ का बीएसएनएल मिट्टी में मिला। किस कार्यकाल में मिला? अगर इसकी उपलब्धि को जोड़ दीजिए तो शायद आप अपना शब्द वापस ले लेंगे कि विकास पुरुष थे। आप उस चीज को छुपा देते हैं, उस पर चर्चा नहीं आने देंगे। भ्रष्ट कौन है, बेईमान कौन है, गुंडा बदमाश कौन है, आपराधिक इतिहास कितना है, सबका खंगाल देंगे। एक बार नहीं कहेंगे कि इसी गाजीपुर में आपने जिसे ठग की संज्ञा दे दी, ये ठग महाराज है, सबसे बड़ा ठग, और उस ठग ने श्री सिन्हा जी के चुनावी खाते में 25 लाख रुपया दिया। इसकी कोई छानबीन नहीं होगी, इसकी कोई जांच नहीं होगी, इसकी कोई समीक्षा नहीं होगी। 1000, 5000, 10,000, 20,000 का चंदा देने वालों की लिस्ट बैंक से मंगाई गई। अब जाल अंसारी को कौन कौन चंदा दे रहा चुनाव के फंड में, और 25 लाख रुपया चंदा देने वाले को कैसा पचा लिया गया? कोई पूछने वाला है? सिन्हा जी ने एक बयान दे दिया कि भाई हाँ 25 लाख रुपया चंदा तो दिया था संजय सेठपुरिया ने, हम खोज रहे हैं वो कहाँ है, हम उसको वापस करना चाहते हैं। अरे चुनाव के फंड में पैसा आ गया, आप चुनाव लड़ लिए, उसके पैसे से आप उसको वापस करना चाहते हैं। आप उस चर्चा को नहीं चलने देना चाहते, मत चलने दीजिए। आप जिसको फेल करते हैं, जिसको सबसे क्या कहा गया है एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से, सबसे असफल मानते हैं, उसका चाहे जितनी गिनती कर लीजिए, लेकिन इस सवालों को जनता के आप छुपा थोड़ी सकते हैं। बीएसएनएल के 21 लाख करोड़ की इस कंपनी को, जो भारत सरकार द्वारा संचालित है, इसका भट्ठा बैठ गया। आप में से कोई कह दे कि हम अकेले बीएसएनएल के सिम पर अपना काम चला रहे हैं। खुद मनोज सिन्हा भी सिर्फ बीएसएनएल के सिम पर काम नहीं चला सकते, जो इस विभाग के मंत्री रहे। तो एक है कि एक तरफा समीक्षा हो तो होती रहे, जनता समीक्षा पूरा करती है। आप कहेंगे, एक बात और कह लें पूरी, आप कहते हैं कि जातिगत समीकरण भागी पड़ता है, दूसरा करे तो जातिवादी है। आप ओम प्रकाश राजभर से जातिगत समीकरण नहीं ठीक कर रहे हैं, आप अनुप्रिया पटेल से जातिगत समीकरण का संतुलन नहीं बना रहे हैं, आप जयंत चौधरी जिनको कहा जाता था कि ये टोटल परिवारवादी जातवादी पार्टी है, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और फलाना,
आप उनसे समझौता कर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।